नमस्कार एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट नीरव हिंगो शो। और आज हम बात करेंगे भैरव अष्टमी पर। आज तारीख है 21 नवंबर 2024 और कल है भैरव अष्टमी। तो चलिए भैरव अष्टमी पर क्या उसका महत्व है और क्या करना चाहिए, इस पर हम एक छोटा सा पॉडकास्ट आज प्रस्तुत कर रहे हैं, जो तकरीबन केवल 5 या 8 मिनट का होगा। तो अंतिम क्षण तक ये सुनते रहिए पूरा पॉडकास्ट। क्या हम भैरव अष्टमी पर क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और काल भैरव और भैरव के जो 8 स्वरूप हैं उसमें क्या अंतर है, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार। भैरव अष्टमी पर जो नज़दीक पर्व आ रहा है उस पर यह पॉडकास्ट है। और भैरव अष्टमी कल यानी 22 नवंबर 2024 को शाम 6:07 से यह शुरुआत होगा और भैरवी अष्टमी की जो समाप्तिकरण होगी वो होगा अगले दिन 23 नवंबर 2024 को शाम 7:56 तक। 23 नवंबर यह शनिवार को भैरव अष्टमी का पर्व है और यह दिन भगवान भैरव और उनके जो सभी रूप हैं, 8 स्वरूप माने गए हैं, उनको समर्पित है। भगवान भैरव को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है और इसकी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। भगवान भैरव को कई रूपों में भारत में पूजा जाता है, न केवल भारत, अन्य प्रांतों और अन्य देशों में भी इसकी पूजन कहीं कहीं पे होती है, पर मुख्य रूप से तो भारत में ही होता है। भगवान भैरव के मुख्य 8 रूप जो माने गए हैं, उन उग्र रूपों की पूजा करने से भगवान अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें अलग अलग स्वरूप में अलग अलग फल प्रदान करते हैं। अब ये जानने की जिज्ञासा होती है कि भगवान भैरव के 8 रूप कौन से हैं और कौन से रूप को पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है और किसकी पूजा की जाए। तो आज भैरवों में प्रथम भैरव आते हैं कपाल भैरव। इस रूप में भगवान का शरीर चमकीला है, उनकी सवारी हाथी है। कपाल भैरव एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में तलवार और तीसरे में अस्त्र शस्त्र और चौथे में एक पात्र को पकड़े हुए हैं। भैरव के इन रूपों की पूजा अर्चना करने से कानूनी कार्रवाई जो रहती है या पुलिस FIR रहती है, कोर्ट कचहरी रहती है, उनमें जो बाधाएं आती हैं वो बंद हो जाती हैं और जो भी आपके रुके हुए काम है, अटके हुए कार्य, उसकी पूर्ति होती है। फिर आता है क्रोध भैरव। क्रोध भैरव गहरे नीले रंग के शरीर वाले भैरव माने गए हैं। उनकी 3 आँखें हैं। भगवान के इस रूप का जो वाहन है वह गरुड़ है और ये दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी माने गए हैं। क्रोध भैरव की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के परेशानियां, समस्याएं और बुरे वक्त में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तीसरा आता है असितांग भैरव। असितांग भैरव के गले में सफ़ेद कपालों की माला है, हाथ में एक कपाल धारण किए हुए हैं, 3 नेत्र हैं और 3 नेत्रों वाले असितांग भैरव की सवारी हंस है। भगवान भैरव के इस रूप की पूजा अर्चना करने से मनुष्य में कालांतर आगे बढ़ते ही क्रमशः उनकी जो कलाएं हैं, जो स्किल सेट हैं, उसमें वृद्धि होने लगती है। फिर आता है चंड भैरव। इस रूप में भगवान भैरव की 3 आँखें हैं और इनकी सवारी मोर है। चंद्र भैरव एक हाथ में तलवार लिए हैं और दूसरे हाथ में पात्र, तीसरे में तीर और चौथे में धनुष बाण लिए हुए हैं। चंड भैरव की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति और हर बुरी स्थिति में लड़ने की अचूक क्षमता प्राप्त होती है। उसके बाद आता है गुरु भैरव। गुरु भैरव के हाथ में कपाल, कुल्हाड़ी और तलवार पकड़े हुए हैं और भगवान का यह स्वरूप नग्न रूप में है। उनकी यहाँ सवारी बैल है। गुरु भैरव के शरीर पर सांप लिपटा हुआ है और गुरु भैरव की पूजा करने से आपको उच्चतम विद्या की प्राप्ति और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। फिर इन भैरव के स्वरूप में आता है संहार भैरव। संहार भैरव नग्न रूप में है और उनके सिर पर कपाल स्थापित है। उनकी भी 3 आँखें हैं और यहाँ संहार भैरव का जो वाहन है वो है श्वान, जिसे हम कुत्ता कहते हैं। संहार भैरव की 8 भुजाएं हैं, शरीर पर, पूरे शरीर पर सांप लिपटे हुए हैं और इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। फिर आता है उन्मत्त भैरव। उन्मत्त भैरव शांत स्वभाव का प्रतीक माना गया है। इनकी पूजना और अर्चना करने से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और जो बुराइयां हैं आपके अंदर में, पाप हैं, वो खत्म हो जाते हैं। भैरव के इस रूप का स्वरूप भी बहुत ही शांत और सुखंद है
और उन्मत्त भैरव का शरीर हल्का पीला रंग का है और उनका जो वाहन है वो है घोड़ा। फिर अंतिम में आते हैं भीषण भैरव। भीषण भैरव की पूजा करने से बुरी आत्माओं और भूतों से छुटकारा मिलता है। भीषण भैरव अपने एक हाथ में कमल, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे हाथ में तलवार और चौथे में एक पात्र को पकड़े हुए हैं। और भीषण भैरव का जो वाहन है वो है शेर। अब हम बात करते हैं काल भैरव के बारे में, क्योंकि कल का जो उत्सव है काल भैरव जी का, उस पर कई लोगों को लगेगा कि काल भैरव, क्योंकि ज़्यादातर यही स्वरूप लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, तो काल भैरव जयंती पर इन पवित्र मंत्रों का, तीनों में से किसी एक मंत्र का आप जप कर सकते हैं। एक है रीम उन्मत्त भैरवाय नमः, दूसरा है ओम काल भैरवाय नमः और तीसरा है ओम रीम बम बटुकाय आपत्ति उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम। ये बटुक भैरव का मंत्र है। बटुक यानी कि जो बाल रूप में रहता है उसको बटुक कहते हैं। अब इसका महत्व, काल भैरव को भगवान का उग्र रूप माना गया है और इसकी पूजा से नकारात्मक ऊर्जाएं, रोग, अहंकार, विकारों से साधक को मुक्ति मिलती है। और अपने भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव महाराज हमेशा तटस्थ रहते हैं, रक्षा करते रहते हैं, उन्हें सारी बुराइयों से बचा कर रखते हैं। काशी में काल भैरव का महत्व, काशी की जो कोतवाल है वो भगवान शिव के ही स्वरूप भगवान श्री काल भैरव को माना गया है। और एक कोतवाल यानी कि एक पुलिस जो अधीक्षक होता है, मेन हेड जो होता है पुलिस का, तो एक पुलिस अधीक्षक के रूप में उनका वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भगवान काल भैरव काशी वासियों यानी जो काशी में जो रहते हैं उन लोगों के प्रति उनका समान कार्य और जिम्मेदारी भी उठाते हैं। एक किंवदंती है यानी स्टोरी है, कहा गया कि भगवान शिव ने काल भैरव को पवित्र शहर की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी दी थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कोई भी बुरी तरह की ताकत उनके इस पवित्र नगर को भगना न करे। और कई भक्तों का यह भी मानना है कि काल भैरव उन लोगों को मोक्ष प्रदान करते हैं जो काशी में अंतिम सांस लेते हैं, क्योंकि काशी में मृत्यु प्राप्त होने पर भगवान शिव और माँ पार्वती तारक मंत्र एक सूक्ष्मतम स्वरूप में आकर उस मृत आत्मा को सुनाते हैं, जिससे उसकी गति प्राप्त होती है। और काल भैरव भगवान इसीलिए भी उस काशी विश्वनाथ की रक्षा करते, क्योंकि काशी को विद्वानों के अनुसार वो विद्वानों की नाक कही गई है। इसलिए जब ये एक सम्मानीय और पवित्र धाम माना गया है, तो इसीलिए उस सम्मानीय और पवित्र धाम का रक्षा का जो संरक्षण है वो भी काल भैरव भगवान को ही दिया गया है। तो आज से इस छोटे से पॉडकास्ट पर बस इतना ही। काल भैरव की पवित्र आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो, यही शुभकामना है। नमस्कार।